हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में संसाधन एवं विकास यानी आपका ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन को उठाए हैं। लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर से आएंगे, यानी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह उसको समझाए हैं, जो आपके बुक से थोड़ा हटके है, यानी कहानी के रूप में समझाए हैं। एक बार पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है पहला क्वेश्चन, यानी अगर जो देखिए इस वीडियो में हम क्या बताए हैं, क्या पढ़ेंगे, तो संसाधन का अर्थ मीन संसाधन होता क्या है, संसाधन होता क्या है, और दिया है संसाधन के प्रकार। देखिए, अगर जो इस चैप्टर से आया क्वेश्चन तो मैं इस चीज की 100% गारंटी लेता हूं कि संसाधन के प्रकार में सभी प्रकार अगर जो आप पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से तो लगभग इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को एक बार सेव कर लेंगे, जब एग्जाम देकर आएंगे तो स्क्रीनशॉट को भी शेयर करेंगे कि जो क्वेश्चन आया है वो रियल में हम पढ़ा है बुक में यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है संसाधन एवं विकास हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है संसाधन का अर्थ मीन संसाधन होता क्या है। यहाँ पर देखेंगे दिया है पर्यावरण में मौजूद हर वस्तु हमारी आवश्यकता को पूरा करता हो संसाधन कहलाता है। मीन्स पर्यावरण हमारे जमीन पर, भूमंडल पर चाहे जो भी कोई वस्तु हो, कहीं ना कहीं किसी रूप से हमारे काम में आ जाए, वही हमारा संसाधन होता है। एज एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है इसमें, जैसे कोई पेड़ पौधा हुआ, पांच चक्की, नदी, तालाब, कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो वस्तु हमारे काम में आता है, तो वही हमारा संसाधन है। अगले पॉइंट में यहाँ पर कह रहा है संसाधन के प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे आयल भी हो सकता है। आयल देखा जाए तो खाने पीने लगाने के लिए भी आता है, और कुछ और प्रकार के आयल होते हैं, जैसे इंजन मशीन में चलाते रहते हैं। घर तालाब फैक्ट्रियां भी हो गए, पेड़ पौधे खाने पीने और जला ठंडक के दिनों में जलाकर तापते भी हैं उसको, और बाकी खाने के लिए फ्रूट तो देते रहते हैं, छाया देते रहते हैं, लकड़ी देते रहते हैं, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाते हैं। मीन्स ये सब जो प्रोडक्ट है ये कहीं ना कहीं हमारे काम में आते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे काम में आए, व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उसका यूज करता रहे, वही हमारा संसाधन है। तो ये संसाधन का मतलब यही होता है। अब चलिए हम शुरू करते हैं, संसाधन के प्रकार के बारे में देखेंगे। संसाधन के प्रकार अगर जो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर देखिए, जितने प्रकार बताए हैं लगभग 5-6 प्रकार बताए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला हम बता रहे हैं जैव संसाधन। मीन्स जैव संसाधन होता क्या है। जैव संसाधन दिया है ऐसे संसाधन जिसमें जीवन मौजूद हो। मीन्स सजीव वस्तुओं वाली जो संसाधन होते हैं, जैसे पेड़ पौधा दिया है। देखिए, पेड़ पौधे में भी जीव होता है, ये भी सजीव है। मनुष्य तो है ही है, और यहाँ पर जो मोटा भैंस दिखाई पड़ रहा है ये भी सजीव है। यानी जो जिसमें जीवन मौजूद हो वो हमारा जैव संसाधन कहलाएंगे। यानी जय माने जैव और जीवन, जय माने जीवन, यानी जीवन मौजूद रहे, वही हमारे जैव संसाधन कहलाएंगे। अजैव संसाधन जिसमें जीव नहीं मौजूद हो, यानी जिसमें जीवन ना हो। जैसे एग्जांपल में कोई लकड़ी का टुकड़ा हुआ है, या पत्थर का टुकड़ा हुआ है, या कोई मशीन हो, तो इसमें जीव नहीं होता। यानी जिसमें जान हो वो जैविक मीन्स जैव संसाधन, और जिसमें जान ना हो वो अजैव संसाधन। लगभग ये उम्मीद है दोनों पॉइंट आप भूलेंगे नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये बता दिए उत्पत्ति के आधार पर। अगला पॉइंट हम बता रहे हैं समाप्तता के आधार पर। अभी देखिए समाप्तता क्या होता है। देखिए, इसको भी 2 वर्गों में बांट दिया गया। मीन्स बेसिक से एकदम बता रहे हैं, एक बार पढ़ लेंगे इसको, लगभग दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम देने के पहले बस 2 मिनट पहले एक बार इसको टाइम निकाल कर देख लेंगे, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा। यहां पर कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में नवीकरण योग्य संसाधन। इस पॉइंट में क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग्य पॉइंट संसाधन वाले कार्य ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। मीन्स वो खत्म ना हो। कहने का मतलब ऐसे संसाधन जिसका हम उपयोग बार बार करें। बार बार करने का मतलब वो जब खत्म नहीं होगा तो उसका हम कई बार यूज कर सकते हैं।
एग्जाम्पल में यहाँ दिया जैसे नदी तालाब का पानी हुआ, सॉरी नदी झील का पानी हुआ, वो बहता रहेगा, उसका कितना भी यूज करें वो हमेशा आता जाता रहता है। पवन चक्की यानी जो हवाएं चलती रहती हैं, हवा का यूज करके हम पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं, यानी हवा आता रहेगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा। मान लो एक आध घंटे के लिए बंद हुआ लेकिन फिर तुरंत चालू हो जाएगा। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। और जैसे ये सूर्य ऊर्जा हुआ, यानी सूर्य की जो रोशनी है, ये ऐसे चीजें हैं जिसका हम उपयोग कितना भी करते रहें खत्म होने वाली चीज नहीं है। जैसे जो चीज हुआ, जो हुआ, ये सब भी होता रहता है। अगले पॉइंट में कह रहा है यानी नवकरणीय में वही आएगा जिसका यूज हम बार बार करते रहे, खत्म ना हो। देखिए अनवीकरणीय योग्य संसाधन, मींस जिसमें, जैसे हम यहाँ बताते हैं अजैविक, जिसमें ना हो, और यही चीज में यानी इसका बार बार हम यूज कर रहे थे, नवकरणीय में बार बार यूज नहीं करेंगे। क्यों, रीजन क्या है, ध्यान से समझेंगे। जैसे आयल हुआ, यहाँ पर कुछ जैसे दिया है कोयला। अब आयल कोयला में क्या दिमाग में तो आ गया होगा कि अनवीकरणीय क्यों हुआ है। ऐसे संसाधन जिनका एक बार हम यूज कर लें और उसको दोबारा प्राप्त ना कर सके, यानी वो खत्म हो जाए। जैसे पेट्रोल को हम एक बार जला दिए तो जलकर खत्म हो गया, यानी उसका यूज दोबारा हम नहीं कर पाएंगे। यही यहाँ दिया है कोयला, यानी कोयला एक बार जल गया अगर जो, तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। यानी कोयला और ऑयल, ये सब जो चीजें हैं, ये खासकर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आएंगे। आगे पॉइंट हम बात करेंगे। अगले पॉइंट में कह रहा है कह रहा है स्वामित्व के आधार पर। अगला पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर, मीन्स स्वामित्व के आधार पर अगर जो देखा जाए तो यह भी दो प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। कहा है व्यक्तिगत संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे किसी के गांव में थोड़ा सा जमीन होता है, या खुद का जमीन, या खेत हुआ, या बगीचा हुआ, तो ऐसे कंडीशन, बगीचा में खुद का जमीन, ऐसे कंडीशन में एक व्यक्ति का अधिकार होता है। और दिया है समुदाय, समुदाय में समूह में ऐसे संसाधन जिनका समूह यानी कई लोगों का अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें लिखा है, दिखाई पड़ रहा है, ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर किसी समुदाय का हर एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे कोई कंपनी हुआ, कंपनी फैक्ट्री, जैसे यहाँ पर दिया है आपको कोई बगीचा हुआ, या रोड हुआ, हॉस्पिटल हुआ, और यहाँ पर जो सामुदायिक कुएं होते हैं जहाँ पर पूरे गांव वाले पानी भरते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये सब जो होते हैं, जो मतलब पूरे गांव वाले कोई भी उसमें यूज करता रहे, तो हमेशा आएगा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। और ये व्यक्तिगत में वैसे पता चल रहा है, यानी जिनका निजी हो, खुद का हो, वो व्यक्तिगत में आएंगे, और समुदाय में ये सब लोग यूज करते रहे। अगले पॉइंट में कह रहा है विकास के आधार पर, मींस अगला पॉइंट बोल रहा है विकास के आधार पर संभावित संसाधन। देखिए संभावित संसाधन क्या होता है, इसका यूज सरकार इस पर बहुत ज्यादा विचार भी कर रही है। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो पर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। राजस्थान और गुजरात के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, पर इसका विकास नहीं हो पा। देखिए यहाँ पर राजस्थान और गुजरात दे रहा है पवन ऊर्जा। अगर जो देखें, जो पवन चक्की के माध्यम से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर उसका भंडारण है पूरा, यानी पूरी तरह से देखा जाए तो बहुत ऐसे क्षेत्र वहां पर हैं जहां पर पवन चक्की लगाकर वहां से टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पादन करें और पूरे क्षेत्र में सप्लाई करते रहें। लेकिन सरकार वहां पर स्थापित नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा अगर जो कर दिया जाए तो वहां पर रहेंगे, यानी ऐसी चीजें जो भविष्य में रहें या वर्तमान में हैं, उनका यूज नहीं कर पा रहे पूरी तरह से, ये संभावित संसाधन में आ जाएंगे। अगले पॉइंट में कह रहा है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन एक देश की सीमा के अंदर मौजूद सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं, तथा ऐसी संसाधन पर सरकार का अधिकार। देखिए राष्ट्रीय अगर जो नेशनल वर्ड आ गया तो वैसे हमारे ये सरकार के अंडर ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ट्रेन दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा जुकाम का प्रॉब्लम है, गला सही से चल नहीं पा रहा है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ट्रेन, और अगर जैसे हुआ नदी तालाब या समुद्र वाला एरिया हुआ, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और यहाँ पर जो संपत्ति रहेगा इस पर हमेशा सरकार का ही अधिकार बना रहेगा। जो ट्रेन रहेगी उसमें भी सरकार का, यानी
कुछ बदलाव करना हो या नया नियम नया कोई ट्रेन चलाना तो सरकार उस पर अपना अधिकार रहेगा, यानी अपने हिसाब से चलवाएंगी कंट्रोल के अंदर रखकर। यानी समुद्री सीमा जो होता है उसमें किसी व्यक्ति का नहीं रहता कि समुद्र मेरा वहां तक है, नहीं 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 वहां जहाज हटाओ वहां से यही मेरा रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब हमेशा सरकार के अंडर होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय, यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर जो संसाधन आते हैं, जैसे दिया है 200 समुद्री, सॉरी यहाँ पर दे रहा है ऐसे संसाधन जिन पर सभी देशों का अधिकार हो तथा इसका उपयोग सभी देश मिलकर करते हैं। जैसे देखिए इसमें कहा रहा है सभी देशों का अधिकार हो, यहाँ पर एग्जांपल में दे रहा है समुद्र में जहाज है ना, यानी समुद्र में कुछ ऐसे एरिया है जैसे 200 माइल छोड़कर, यानी समुद्री सीमा से 200 मील छोड़ के बाकी किसी का अधिकार नहीं रहेगा उस पर, सभी देश आ जा सकते हैं, कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 200 मील के अंदर आएंगे अगर कोई चाहे वो सामान लेकर आ रहा है चाहे या यात्री वाला विमान जहाज हो तो उसमें टैक्स लेंगे और उनको ऑर्डर पास करके तब अंदर आना रहता है। लेकिन 200 मील के जो बाहर हैं तो उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, सभी देश उस पर मिलकर काम करेंगे। चाहे कोई संचार है ऊपर देखा जाए सैटेलाइट के माध्यम से कोई काम करना हो तब भी सभी देशों से ऑर्डर लगभग लेना पड़ता है, कुछ अगर बड़े पैमाने पर बदलाव करना हो। कह रहा है जैसे अंतरिक्ष स्पेस में जो कुछ काम करना हो तो उस पर भी सबका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता नहीं नहीं वहां पर मत करो, वहां पर ये चीज मत करो, वो मेरा एरिया, ऐसा कोई नहीं करेगा। अगले पॉइंट में अगले पॉइंट में हम बात करें, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन में कह रहा है कि वे संसाधन जिनकी खोज की जा चुकी है तथा उपयोग गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, मीन्स खोज हो गया है लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखें तो यूरेनियम थोरियम देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर कई जगहों पर पाया जाता है लेकिन उसको निकालने के लिए टेक्निक नहीं होता, यानी ऐसे संसाधन जो आएंगे वो विकसित संसाधन यानी जो भविष्य में हमारे विकास के लिए काम आएंगे। अगले पॉइंट में कह रहा है भंडारण। देखिए भंडारण कई चीजों में आता है, चाहे खाद्य वस्तुएं चाहे कुछ ऐसी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं। इसमें कह रहा है पर्यावरण में मौजूद वह पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है पर तकनीक के अभाव के कारण उपयोग से बाहर। देखिए तकनीक जैसे कुछ ऐसी गैसें हैं वायुमंडल में उसको हम इकट्ठा नहीं निकाल पाते, क्या होता है जमीन के नीचे कुछ संसाधन के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे पूरे इंडिया भारत के नक्शे को लेकर देखें तो कुछ जगहों पर डीजल पेट्रोल पाया जाता है लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा पाया जाता है जहां की सरकार निकालने में असक्षम होता है, असक्षम मीन्स नहीं निकाल पाती। वैसे जो आएंगे ये हमेशा भंडारण में आएंगे, यानी मुख्य रूप से उसके अंदर पाया जाता है लेकिन तकनीकी की कमी होने के कारण निकाल नहीं पाते, यानी उनके पास वो टेक्निक नहीं होता है निकालने के लिए। अगला और लास्ट हम बताने जा रहे हैं इसमें संचित कोष। देखिए ये क्या होता है संचित कोष, ये भी घर में होता है जब कहीं बड़े पैमाने पर कोई सामान वामान रखते तो ये भी उसी में आ जाता है। कह रहा है इसमें कि यह संसाधन भंडारण का ही एक हिस्सा होता है तथा तकनीकी ज्ञान इन संसाधनों का प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। तकनीकी ज्ञान देखिए अभी एक पॉइंट में यहाँ पर बताए हैं कि संसाधन भंडारण का ही एक हिस्सा होता है, यानी उसी से थोड़ा सा ये मैच करता है यानी उसी से संबंधित है। बस अंतर क्या है कह रहे हैं परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर डैम दिखाई पड़ रहा है, यानी डैम का यूज तो किया जाता है विद्युत उत्पादन करने के लिए या नहरों के निर्माण करने के लिए लेकिन उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, यानी पानी निकलता रहेगा अपने हिसाब से, जो छोटी नदियां होती हैं उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर जो हम बात करें पूरा पानी कंट्रोल करना हो नदी का या समुद्र का ही पानी जो ज्वार भाटा रहता है उससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है, अगर जो पूरा कंट्रोल कर दें तो वो हम नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसे संसाधन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं, यानी पूरा पानी हम कंट्रोल करके और पूरे पानी से विद्युत उत्पादन करें तो वो भी आरंभ नहीं हुआ है। भविष्य में इसकी खोज चल रही है परंतु कुछ यहाँ पर भी बताया तकनीक का अभाव है। कोई भी देश हो लगभग सब जगहों पर ये चीज होता रहता है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये बड़ा सा बटन दिखाई पड़ रहा है प्यारा सा, प्यारे प्यारे हाथों से आप लोग इसको लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे और पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।